जी से पूछा कि महाराज आप मुझे कुछ चिंतित नजर आते हैं, आपकी चिंता का कारण बताइए। आप तो भगवान की कला अवतार हैं और आप जैसे संत अगर चिंता में रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो वेद व्यास जी ने ये कहा कि मेरी चिंता का कारण देवऋषि नारद केवल एक ही है, क्योंकि आने वाला जो समय है वो कलयुग का आ रहा है और कलयुग में जीव जो है परमात्मा से विमुख हो जाएगा। ना भक्ति का मतलब रहेगा, ना ज्ञान से मतलब रहेगा, ना वैराग्य जी से मतलब रहेगा। तो विवेक से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो कैसे समाज का कल्याण हो, कलयुग के लोगों का कल्याण हो। तो नारद जी ने कहा कि महाराज इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप चाहें तो बहुत कुछ समाज के लिए कर सकते हैं, समाज के कल्याण के लिए कर सकते हैं। तब वेद व्यास जी ने कहा कि नारद जी मैंने बहुत ग्रंथ बना दिए, मैंने वेदों का निरूपण कर दिया, मैंने उपनिषद बना दिए, मैंने पुराण बना दिए, महाभारत जैसे ग्रंथ की भी मैंने रचना कर दी। लेकिन जब मैं इन सबको देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इनसे समाज का कल्याण नहीं होने वाला, क्योंकि वेद के मंत्रों को पढ़ने का हर किसी को अधिकार नहीं है। वेद के मंत्र हर कोई नहीं पढ़ सकता, उसमें शुद्धता और पवित्रता की बात है। उपनिषद को कोई पढ़ने बैठेगा तो 100 उपनिषदों को पढ़ने में कितना समय लगेगा, वो भी कोई नहीं पढ़ सकता, क्योंकि कुछ पढ़े लिखे भी होते हैं, कुछ अनपढ़ भी होते हैं। पुराणों की भी रचना करी, पुराणों की रचना करके उन पुराणों को भी कोई ऐसा कलयुग में पढ़ नहीं सकता है, क्योंकि इतना समय ही नहीं रहेगा किसी के बाद कि जो एक एक पुराण को पढ़े। इसलिए मेरा मन इसलिए अशांत है कि मैं ऐसे किस ग्रंथ की रचना करूं जिससे समाज का कल्याण हो जाए। नारद जी ने जैसे ही सुना तो नारद जी ने कहा कि महाराज आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपने जितने धर्म शास्त्र बनाए हैं उन धर्म शास्त्र में धर्म की बातें तो बहुत लिखी हैं, लौकिक धर्म की, पारलौकिक धर्म की बहुत बातें आपने लिखी हैं। कहीं स्त्री का धर्म, कहीं पति का धर्म, कहीं सन्यास का धर्म, गृहस्थ आश्रम का धर्म, वानप्रस्थ आश्रम का धर्म, सन्यास आश्रम का धर्म, आपने सब धर्मों की चर्चा करी है। पुत्र का क्या धर्म होता है, पिता का क्या धर्म होता है, पुत्री का क्या धर्म होता है, माता पिता का क्या धर्म होता है, ये सब धर्मों की आपने चर्चा करी है। लेकिन धर्म जहां से निकला है उस धर्म रूपी भगवान की चर्चा आपने कहीं नहीं करी शास्त्रों में। और जहां भगवान से जुड़कर काम नहीं होता वो कार्य कभी सफल नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं कि वास्तव में समाज के लोगों का कल्याण हो जाए तो आप समाज को जो है भगवान और भगवान से जुड़ी लीलाओं का गुणगान करो, तभी समाज का कल्याण होगा। नारद जी ने समझाया कि महाराज हमारी वाणी कितनी भी मीठा क्यों ना बोलती हो, इस जीवा से हम इस वाणी से खूब अच्छा क्यों ना बोलते हो, लेकिन जिस वाणी से भगवान का नाम नहीं निकलता वो वाणी कैसी है, कूड़ा घर के समान है, उसे कूड़ा घर कहा गया है। जिन कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी जाती वो कान कैसे हैं, सर्प के बिल के समान है, चूहे के बिल के समान है। कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र ही भवन समाना। जिन कानों से कथा सुनी नहीं जाए वो कान चूहे के बिल के समान है, और जिस वाणी से भगवान का गुणगान नहीं किया जाए वो वाणी तो कूड़े घर के समान है। वेद व्यास जी ने कहा कि देवऋषि आप कहना क्या चाहते हैं? कि महाराज बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे ग्रंथ की रचना करिए जिस ग्रंथ में भक्ति भी हो, ज्ञान भी हो, वैराग्य भी हो और जिसमें भगवान से प्रेम की बात हो। ऐसी भगवान की लीलाओं का गुणगान करिए तो जीव के अंदर जब वो कथा जाएगी, वो ग्रंथ जब पढ़ा श्रवण करेंगे
तो भगवान से प्रेम हो जाएगा, क्योंकि जीव का जो परम लक्ष्य है वो क्या है? भगवान से प्रेम करना है। वेद व्यास जी को थोड़ी सी निराशा होने लगी, बोले महाराज ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ? तो नारद जी ने कहा कि महाराज बहुत सरल है, अगर संत की कृपा हो जाए, गुरु की कृपा हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए, तो जीवन में कुछ भी सरल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।